हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आज हम फर्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे कि मर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि इस वाले साइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और इस वाले साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल। ठीक है, इतना है समझ। अब हम बहुत बेसिक से चलेंगे। पहले इसको मैं हटा देती हूँ। अब हमें निकालना मर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमारा ए रेशो बी रेशो सी गिवन है, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या है? ये आप लोगों को निकालना आता होगा आई होप, बट मैं स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ। ठीक है, 2:3 एंड 4:5 क्या है? ये हमें अब निकालना है। ए रेशो बी रेशो सी है। इसको मर्जिंग कॉन्सेप्ट को हम आज तीन तरीके से सीखेंगे कैसे कैसे निकालना है। ये हमारा फर्स्ट तरीका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग को कॉमन क्या दिख रहा है कि बी इसमें क्या है कॉमन? ये हो गया हमारा लिंकिंग टर्म। ठीक है, अब हमें अगर इसको इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले 4 को इस वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इस वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल करना है। यहाँ पे भी बी इक्वल है तो हमें बी को इक्वल करना है। कैसे होगा? अगर यहाँ पे 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 है 3 से। कभी भी रेशो में किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर कोई 2:3 है तो ये सबसे पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आता है? 4 2 8, 4 3 12। आ गया नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है 3 4 12, 5 3 15। अब दिख रहा है। अब आपका क्या आ गया? ए रेशो बी रेशो 3, एक हो गया 8, एक हो गया 12, एक हो गया 15। ये हमारा क्या है? फर्स्ट तरीका कि कैसे ए रेशो बी रेशो सी को निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सीखते हैं हम सेकेंड तरीका क्या होता है। इतना आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब सेकेंड तरीका, सेकेंड वे कैसा होता है इसको निकालने का? ए रेशो बी कितना है? 2:3। बी रेशो सी कितना है हमारा? 4:5। अब निकाला मैं ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, अब हम इसे कैसे निकालेंगे? तो जो जो हमें गिवन है उसके सामने लिख लेना है। 2 कितना है हमारा? 2। ए कितना है हमारा? 2। 3 कितना है? लिख लिया आपने। अब जो 3 यहाँ पे है आपको उसके एडजेसेंट में यहाँ पे 3 लिख देना है। सेम बी कितना है? 4। सी कितना है? 5। अब जो 4 यहाँ पे आपको इतना लिख देना है। 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15। ठीक है, ये मेरा सेकेंड फेवरेट कॉन्सेप्ट है। और मतलब आप इससे थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो सकता है अगर डी ई सब पूछ लिया जाए, बट ये इजी तरीका है कि जो बगल में आपको वही लिखना है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4। अगर हम एक और नीचे करना होता तो अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ पे भी 6 लिख लेते। ठीक है, आपको कॉपी करके से मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई बहुत लेंदी या रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ तरीका, आई मीन सॉरी थर्ड तरीका। ठीक है, थर्ड हमारा कैसे होगा? अगेन ए रेशो बी क्या है? 2:3। बी रेशो सी है तो ये क्या है हमारा? 4:5। अब अगेन हमें क्या निकालना है? ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम क्या करेंगे कि क्या है? फर्स्ट ए है। अब ए को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा इक्वेशन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8। बी निकालने के लिए 5 3 15। ठीक है, अब एक बात बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखते हो 2 को 8 करने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा है? 4 से, राइट? ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है 2 को। ठीक है, अब सेम हमें b निकालना है। तो b से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 4 12, जितना यहाँ से मल्टीप्लाई किया है। ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे लेंदी कैलकुलेशन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, अभी इसका मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो।
इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरा, यही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, A रेशो B कितना है 1:4, B रेशो C कितना है 3:2, C रेशो D कितना है हमारा 1:3। अब हमें निकालना है A रेशो B रेशो C रेशो D। A और D निकालने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। A से क्या करना है, जितना भी A है 1 3 3 कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसको कितना होगा 4 3 ज़ा, अब ये पूरा D निकालने के 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा कितना हुआ 24, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 24। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, A कितना है हमारा 1, 1 को 3 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़े हमें यहाँ से 3 से, ठीक है। तो 20 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 12। मैंने हमेशा कहा है कि रेशियो में सेम मल्टीपल से ही आपका मल्टीप्लाई होता है, इसलिए अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ से भी 3 होगा। अब नेक्स्ट और इक्वेशन में, ठीक है, हमें क्या है हमारा कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। अब हमें C निकालना है, 3 अगर हमारा B यहाँ पे 3 है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि हमारा B रेशो C है, 3 से हमें कितना मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8। ये समझ आया, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आपको क्या करना है सॉल्व। A रेशो B हमारा कितना है 2:3, B रेशो C कितना है हमारा 1:2, एंड C रेशो D कितना है हमारा 1:3। जो भी अभी आपको मैंने तीनों मेथड सिखाए, इससे आपको ये सॉल्व करना है, बताना है A रेशो B रेशो C रेशो D कितना है।